नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं लेटेस्ट करंट अफेयर 50 एमसीक्यूज मार्च 2026 का। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, सीजीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने मार्च 2026 में कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर है आपका सी। सही आंसर आपका सी है। तो 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक बाल विवाह को समाप्त करना है? इसका सही आंसर है 2030। राइट आंसर इज आपका बी हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका बी है। 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत मिशन का लक्ष्य बाल विवाह को समाप्त करना है। जी ग्राम जी अधिनियम 2025 का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जी ग्राम जी एक्ट 2025? तो इसका सही आंसर है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको हम ग्रामीण कहते हैं। इसका सही आंसर है आपका बी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। तो जी राम जी अधिनियम का पूरा नाम है। सही आंसर आपका हो जाता है बी। प्रश्न 4, मार्च 2026 में किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव अथनासिया की अनुमति दी? तो सही आंसर है आपका बी, हरीश राणा केस के मामले में मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुमति दी है। तो चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर सही आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 5 में कहता है किस प्रसिद्ध कार्यकर्ता के खिलाफ एनएसए के तहत हिरासत रद्द की गई है? तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है, सोनम वांगचुक। सही आंसर आपका बी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में कितनी राशि की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 18,000 करोड़ से अधिक राशि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में परियोजना का उद्घाटन किया है। हल्दिया बल्क टर्मिनल किस पोर्ट का हिस्सा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का ही हिस्सा है। कौन? हल्दिया बल्क टर्मिनल। प्रश्न 8, सिलचर असम में कितने करोड़ की परियोजनाएं शुरू की है? तो इसका सही आंसर है आपका 23,550 करोड़ की राशि का सिलचर असम में परियोजनाएं शुरू की गई है। प्रश्न 9, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच में चलेगी? तो आपका गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में चलेगी। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 10, बागुरुम्बा दाओ 2026 उत्सव किस समुदाय से जुड़ा है? तो आपका सी, सही आंसर आपका बोडो समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर इज आपका सी हो जाता है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताया है? तो आपका यूएसए के। सही आंसर आपका सी हो जाता है। प्रश्न 12 कहता है ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट 2026 का कहां आयोजन हुआ? तो ये आपका इजराइल में। सही आंसर आपका सी हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस किस देश के विदेश मंत्री है? तो साइप्रस का। सही आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 14, किस देश ने सरकारी कर्मचारी के वेतन से 30% कटौती की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सरकारी कर्मचारी के वेतन में 30% कटौती की घोषणा कर दी गई है।
सही आंसर आपका बी। वेनेजुएला संकट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य ध्यान किस पर है? तो सही आंसर आपका बी है, इंटरनेशनल लॉ बाउंड्रीज पर है। वेनेजुएला संकट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य ध्यान आपका इंटरनेशनल लॉ बाउंड्रीज पर है, तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। ईरान ने पहली बार इजराइल पर कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की है? तो विच मिसाइल डिड ईरान यूज अगेंस्ट इजराइल? तो आपका सही आंसर आपका हो जाता है बी, सेजिल, है ना। ईरान ने पहली बार इजराइल पर सेजिल नामक मिसाइल इस्तेमाल की है। सही आंसर आपका बी हो जाता है। इजराइल हमास संघर्ष में मानवीय सहायता मिशन किसने शुरू की है? तो यूनाइटेड नेशन ने शुरू की है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं कि देश में 19 भारतीयों को फेक न्यूज के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो इसका सही आंसर है यूएई। यूएई देश ने 19 भारतीयों को फेक न्यूज के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 19, यूनाइटेड नेशन जांच आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर एस मुरलीधर जी है, सही आंसर आपका बी हो जाता है। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर भारत में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न 22, जायडस लाइफ साइंसेज को चीन में किस दवा के विपणन की मंजूरी मिली है? जायडस लाइफ साइंसेज को चीन में किस दवा की विपणन की मंजूरी मिली है? तो आपका करेक्ट आंसर इज बी, सही आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 23, स्वास्तिक वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्तिक वेब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाता है बी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो सही आंसर आपका 23 हो जाता है। प्रश्न 24 कहता है कि भारत का पहला नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका है बी, कहां स्थापित किया जा रहा है? भुवनेश्वरम। प्रश्न 25 में कहता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल, जिसको हम CTCST के नाम से जानते हैं, तकनीक सूर्य के प्रकाश को किस में बदलती है? तो आपका हीट में बदल देती है, तो सही आंसर आपका क्या हो जा रहा है? बी हो जाता है। BCCI नमन अवार्ड 2026 में पुरुष वर्ग का इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? तो सही आंसर आपको मित्रों शुभमन गिल। आपका इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2026 में बना है। कौन से वर्ग में? पुरुष वर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI नमन अवार्ड 2026 में महिला वर्ग की इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो इसका सही आंसर है आपका बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है BCCI नमन अवार्ड 2026 में महिला वर्ग की इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 28 कहता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर आपका बी, 5 पदक जीते। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन विन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026? तो आपका 5 हो जाता है। सही आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 कहां आयोजित हुआ है? तो आपका सही आंसर आपका बी है, नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? ये आपका हैदराबाद में। सही आंसर आपका सी हो जाता है। बजट 2026-27 के अनुसार भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? अकॉर्डिंग टू बजट 2026-27 व्हाट इज इंडिया मेन गोल्स? तो इसका सही आंसर है आपका बी हो जाता है, बूस्ट एक्सपोर्ट। चलिए 32 की ओर बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट
प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका कौन शीर्ष पर रहा है बड़े राज्यों में? आपका महाराष्ट्र। सही आंसर आपका सी हो जाता है। प्रश्न 33, फोर्ब्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी संख्या 229 हो गई है। सही आंसर आपका बी हो जाता है। प्रश्न 34 कहता है फोर्ब्स 2026 सूची के अनुसार लक्ष्मी मित्तल भारत के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो ये आपका 4th नंबर का सबसे अमीर बने। 35 में कहता है एमएसएमई सेक्टर दक्षता पर रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो आपका नीति आयोग ने जारी किया है। तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। 36 में कहता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सम्मेलन कहां हुआ? तो ये आपका सही आंसर आपका बी है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गंगा नदी के अतिक्रमण पर रिपोर्ट किसने मांगी? आस्क्ड फॉर रिपोर्ट ऑन गंगा इंक्रोचमेंट। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। तो सही आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस कहां शुरू हुई है? तो ये आपका देहरादून में शुरू हुई है। देहरादून में डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू की गई है। वो कहां हुई है? देहरादून में। सही आंसर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, BNHS द्वारा चलाया जा रहा है। प्रश्न 40, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 का लागू करने के निर्देश किसने दिए? तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सही आंसर आपका बी हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 रूल्स 26 लागू करने के निर्देश दिए हैं, है ना? किसने इशू किए हैं? आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 41 की ओर। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल बी हो जाता है, बैरा मुट्ठू को। बैरा मुट्ठू को 60वां ज्ञानदीप पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। प्रश्न 42, मार्च 2026 में भारत के नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? तो विजिलेंस कमिश्नर 2026 के किसे नियुक्त किए गए हैं भारत का? तो आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है, प्रवीण वशिष्ठ जी को। प्रवीण वशिष्ठ जी को मार्च 2026 भारत के नए विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। 43 कहता है कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है आपका सी हो जाता है, जस्टिस सुजल पॉल जी को कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 44, नमन अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो आपका सही आंसर बी हो जाता है, राहुल द्रविड़ जी को मिला। 45, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है मित्रों बी, के पॉप डेमन हंटर्स। के पॉप डेमन हंटर्स ऑस्कर 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स के लिए अवार्ड मिला गया है। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि CSPOC सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका सही आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 कहता है कि एशियन इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग में कौन सा प्लान मंजूर हुआ है? सही आंसर आपका बी हो जाता है, तो एशियन इंडिया डिजिटल एक्शन प्लान 2026 आयोजित हुआ है। 48 कहता है कि ICG और किस देश के तट रक्षक बल की बैठक हुई है? तो आपका सही आंसर इसका बी हो जाता है, जापान। 49 में कहता है कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 का आयोजित हुआ, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सही आंसर आपका बी हो जाता है। 49 का सही आंसर आपका बी है। 50, इंडिया केन्या डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ आयोजित होगी?
तो ये नैरोबी में आयोजित होगी। तो सही आंसर आपका बी हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा मित्रों 50 MCQs करंट अफेयर्स के। आई होप ये वीडियो पसंद आया है। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी शेयर करिए जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।